नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। शुक्राना समारोह के अंतर्गत शुक्रवार को ऐतिहासिक श्री नाडा साहिब गुरुद्वारा में आरंभ हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ का कल 9 अक्टूबर को भोग पड़ा। कीर्तन दरबार में देश के विख्यात रागियों द्वारा कीर्तन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी संतों से आशीर्वाद लिया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नाडा साहिब गुरुद्वारा में वाहेगुरु जी का शुक्राना करने के लिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ का शुभारंभ किया था, जिसका कल विधिवत समापन हुआ। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए अरदास करवाई गई। वहीं कीर्तन दरबार में विख्यात रागियों द्वारा कीर्तन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुद्वारा साहिब में भारी संख्या में मौजूद संगत को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने सिखों की भावनाओं की कदर करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा में अलग से श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गठन के केस की अच्छे से पैरवी की। इसी का नतीजा रहा कि फैसला हरियाणा की सिख संगत के पक्ष में आया। इससे पंथ की एकता और मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री अकाल तख्त आज भी हाईएस्ट अथॉरिटी है, लेकिन जो अलग अलग जगह गुरुद्वारे बने हैं वहां की व्यवस्था के लिए स्थानीय कमेटियां होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रबंधन की व्यवस्था अलग बनाने से हमारी पंथ एकता के बीच कोई बाधा नहीं आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब नांदेड़ साहिब, पटना साहिब व दिल्ली राज्य की अलग से श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बन सकती है तो हरियाणा की क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि ये केवल शासन और प्रबंध व्यवस्था के लिए है। धार्मिक व्यवस्था सुप्रीम होती है, सरकार की उसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं होती। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 18 महीने में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव करवाएंगे। तब तक एडहॉक कमेटी व्यवस्था देखेगी। चुनाव में समाज जिसे चुनेगा उसे कमेटी की कमान दी जाएगी। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और चुनाव के बाद एडहॉक कमेटी अपना कामकाज नई चुनी हुई कमेटी को सुपुर्द कर देगी। उन्होंने कहा कि पंचकुला में HSIDC का प्लॉट श्री नाडा साहिब गुरुद्वारा को देने की बात चल रही है। जल्द ही इस बारे अंतिम फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताते हुए कहा कि पूरा सिख समाज एकता व भाईचारे की भावना से एकजुट होकर चलेगा और समाज हित में बेहतरीन कार्य करेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार की ओर से सिख समाज को पूरा सहयोग मिलेगा। सभी मिलकर समाज का भला करेंगे। मैं आज बहुत ही प्रसन्नता के नाल आप जी के सामने इस वेले आया हाँ। आप जी के दर्शन करने वास्ते मन की जिहड़ी इच्छा है वो मेरी आज पूरी हो रही है। ठीक क्या है चीका साहब ने कि 98 दे विच, बल्कि 96 तो लैके 98 तक हरियाणा में जिहड़ी सरकार चलती सी उस दे विच कुछ थोड़ा जिहा बहुत लेश मात्र तिनके जिन्ना वो योगदान इस दास का भी रहा है। बोले सो निहाल। उस वेले गल्लां सिर्फ सुनते सी कि इस तरह का कोई गल चल रही है, होनी चाहिए कि नहीं चाहिए है। सवाल बड़ा पेचीदा सी कि अगर ये अलग व्यवस्था होवे तां की होएगा, ना होवे तो तां की होएगा। आपस में गल्लां बातां चलदियां सी। होले होले गल आगे चली कि आखिर अलग व्यवस्था प्रबंध व्यवस्था होने दे हर्ज भी की है। जो गल्लां अज चल रही ने बहुत सारी आलोचना भी हो रही है, कई पक्षों गल आ रही है कि पंथक एकता दे विच फूट पाई जा रही है। मेरा यह कहना है कि पंथक एकता तो साडी जो पहला सी उस तो भी मजबूत रहेगी। आखिर साडा अपना इतिहास है, गुरु परंपरा को असीं मनण वाले हाँ। गुरुआं दे इतिहास को असीं देखिए कि समाज के हित में, देश के हित में, धर्म के हित में, पंथ के हित में जो उस वेले अत्याचार चल रहे थे उन्होंने खिलाफ लोगों को तैयार करना, ये बहुत बड़ा काम पहली पातशाही गुरु नानक देव जी के टाइम तो ही शुरू हो गई सी। अपना समाज सुत्ता आया समाज सीगा। इस समाज के जी चेतना चाहिए सी अपने स्वाभिमान की, अपने गौरव की, उगते सुप्त हो गई सी, सौ गई सी। जगाना उन्होंने जगा के कि भी लोगों की सेवा करो, एक होके रहो,
इकट्ठ बढ़ा के रखो और जिहड़ा अत्याचार है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की, बुलंद आवाज़ उठाने की हिम्मत करो। क्योंकि उस वेले साडे कोल इन्नी ताकत नहीं सी, सिर्फ उपदेश, सिक्ख्या, प्रचार, उहदे राहीं लोगों को खड़ा करना, उन्होंने जज्बात पैदा करना, ये गुरु नानक देव जी वेले इस तरह की जरूरत भी सी। इस तरह सारे देश के विच होर भी महापुरुषों ने इस तरह की आवाज़ उठाइया। हौले हौले एक टाइम यहो जिहा आ गया कि समाज के इकट्ठ तो हो गया, लेकिन बिना ताकत तो, बिना शक्ति तो शायद काम पूरा नहीं होएगा। तो आखिर दशम पातशाही के टाइम तक बलिदान भी खूब हुए, और फिर एक सैनिक सिपाही, एक फौज, उन्होंने खड़ा करने का भी टाइम आ गया कि शक्ति के राही सानू कुछ ना कुछ अपना गौरव वापस लेना पैना। लंबी कहानी है, अगर वो सारी सुनावांगे तो जितना कहते हैं कि सूर्य को दीपक दिखाने वाली गल होएगी, मैं वो सारी कहानी नहीं सुना रहा था। लेकिन जिहड़ी गल बहुत प्रमुख है, मुख गल है कि गुरु गोबिंद सिंह जी के देह त्याग तो बाद उस वेले जिहड़ी व्यवस्था बनाई गई कि हुण देह रूपी गुरु परंपरा नहीं रहनी चाहिए, हुण ज्ञान रूपी जिहड़ा साडा ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना सन 1608 हो गई सी, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने देह त्याग के 1700 कुछ ईस्वी किया, 100 साल बाद। उस बाद यह है कि गुरु ग्रंथ साहब जी को ही असी अपने फाइनल जिहड़े अगले गुरु फॉर एवर उन्होंने मन के चलीए, और फिर उसे श्रद्धा नाल साडे गुरुद्वारियां की स्थापना शुरू हुई। पहला तो सारे समाज के सारे ग्रंथ इको जगह पढ़े जाते थे, बाद कोई यही गल भी हुई कि भी हाँ गुरुद्वारे अलग अपने चलणगे बननगे, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन पंथक एकता वास्ते तो जिहड़े अकाल तख्त सजाए गए थे उस वे सजाए गए थे, 5 तख्त बड़े ने। अकाल तख्त श्री गुरु अमृतसर साहब, वो साडा अज भी हाईएस्ट पावर ऑफ अथॉरिटी जिस तरह कहने सानू उत्थों हुक्मनामे मिलते हैं, गुरु हरगोबिंद साहब सानू हुक्मनामे मिलते हैं, तो असी उस हिसाब नाल अपने जीवन को अगे चलाने। लेकिन अड अड गुरुद्वारे जिहड़े जगह जगह जिथे जिथे बने हैं, उतों की व्यवस्था बंद, ये संभालने वास्ते तो उतों दी कमेटियां सारियां सक्षम होनियां ही चाहिए, और वो कमेटियां अपनी व्यवस्था संभालणगे, प्रबंध अच्छा होएगा। समाज सेवा वास्ते किते हस्पताल खोलांगे, किते स्कूल कॉलेज खोलांगे, सिक्ख्या वास्ते, शिक्षा वास्ते, अपने बच्चों वास्ते, गरीब लोगों वास्ते वो प्रबंध करांगे। जो भी लोड़ है समाज को उस तरह के सेवा के काम करने वास्ते साडे जिहड़े साधन उपलब्ध ने। साडी गुरु महाराज के प्रति जिहड़ी समर्पण की हाह होंदी है, साडी गुरलक का जिहड़ा खजाना है उसका उपयोग किते ते करना ही है। गुरुद्वारा का विस्तार भी करांगे। ये सारा करने वास्ते मैनेजमेंट की अलग बनाने दे विच कोई भी साडी पंथक एकता दे विच कोई भी किसी किस्म का कोई बाधा नहीं होने वाली। बोले सो निहाल। आखिर नांदेड़ साहब गुरुद्वारा की प्रबंधक कमेटी अलग है, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग है, पटना साहब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग है, तो फिर हरियाणा की प्रबंधक कमेटी अलग होवे तो की हर्ज है। अखीर ये गल अगे वधी वधी सरकारां ते जिहड़ियां आउंदियां वो कहंदे ने गवर्नमेंट इज ऑलवेज इन कंटिन्यूएशन। कोई एक सरकार को असीं नहीं कह सकते कि सरकार ने काम किया, कोई विचार चलता है, कंसैप्शन होंदी, उहदी कंसैप्टलाइज हुंदा, उस तो बाद वो अगे वधदा, उहदा कोई पेपर बनता, उहदी कोई पॉलिसी बनती है, उहदा कोई एक्ट बनता है। तो ये सारिया चीज़ां चलते चलते 2014 जिसले एक्ट बनया उस वेले सीगा कि हाँ हरियाणा की जिहड़ी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उन्होंने ये सारे इंतजाम 52 इतिहासिक गुरुद्वारे उन्होंने मिलनी चाहिए है। लेकिन जिन्होंने थोड़ी तकलीफ सी वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, स्टे लग गया। स्टे लग गया तो अज ये चीज़ आई सामने कि भी इस स्टे को हटवा के और एक डेमोक्रेटिकली अपना समाज हरियाणा का वो चाहता है कि असी व्यवस्था अपनी अलग संभालीए। आखिर असी कोई सिख पंथ तो दूर हो गए, खालसा पंथ तो अलग हो गए, जी प्रचार किया जा रहा है ये नहीं है। एक डेमोक्रेटिक फेडरलिज्म सिस्टम होता है, स्टेटा की गवर्नमेंट चलती तो सेंटर की भी तो चलती है, तो स्टेट की गवर्नमेंट चलती है, उस तो बाद फिर शहरों की नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद भी चलती है, जिला परिषद, पंचायत समितियां, पंचायत वो भी चलदियां ही ने।
ये अलग अलग काम हर एक समिति के अलग अलग होते हैं। एक शासन व्यवस्था प्रबंध व्यवस्था है, इतना ही है, ये सुविधा नहीं है। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।